नमस्कार साथियों, आज हम ज्योग्राफी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं। प्रश्न से क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पानीपत तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है। आपको पता है कि पानीपत जो युद्ध है इतिहास में भी पढ़े होंगे। तो ये पानीपत जो स्थान है वो तेल शोधन कारखाना के लिए भी प्रसिद्ध है। ये है कहाँ पे? हरियाणा में। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे सलाया मथुरा पाइपलाइन जो है, यानी कि सलाया कहाँ स्थित है। सलाया हो या मथुरा हो, या है किस राज्य में? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे वल्लाम काली यानी कि एक नौका दौर है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो नौका दौर जो फेस्टिवल होता है कहाँ पे होता है? केरल राज्य में होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है बोट रेस होता है। बोट रेस लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति दिख रहे हैं, ऐसे करके बोट रेस लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेस्ट सेंट्रल बोले तो पश्चिम मध्य ये पश्चिम मध्य होता है। और ईस्ट सेंट्रल बोले तो पूर्व मध्य। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है? जबलपुर में है। वही पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछेगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो होगा हाजीपुर। और ये दक्षिण रेलवे का मुख्यालय यहाँ है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय यहाँ है। और ये है पश्चिम का। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछे तो गांधीनगर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय पश्चिम मध्य। वहाँ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय तब होगा जाकर के जबलपुर। और ये बार बार एग्जाम में यही पूछता है इजी वाला, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हाजीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि भरमौन जनजातीय क्षेत्र वह किस से संबंधित है। ये जो है ना गद्दी से संबंधित है। गद्दी एक जाति होती है, इससे संबंधित है भरमौर। और पाया कहाँ जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे आलापूजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो आलापूजा औद्योगिक केंद्र जो है केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो पायकारा जल विद्युत परियोजना जो है यह है तमिलनाडु में। और नदी पूछेगा किस नदी पे स्थित है, तो पायकारा नदी पर ही स्थित है। यानी कि देखिए, नदियों को जो जल के रोक करके तब वहां से विद्युत प्राप्त की जाती है, वही होता है जल विद्युत। एक स्वदेश मूवी है जिसमें शाहरुख खान का, उसमें पानी से कैसे बिजली तैयार की जाती है उसमें दिखाया गया हो, तब समझ जाइएगा आप। और पूछेगा और भी, जो भारत का पहला जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर लगाया गया था, तो कावेरी नदी पर। ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था, तो कावेरी नदी पे लगाया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए, हुबली सूती वस्त्र केंद्र जो है मुख्य रूप से कर्नाटक में है। कर्नाटक में। और वही हुगली अगर पूछेगा, हुगली हुगली तो यह है पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी भी जो है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। परंतु हुगली जो है कर्नाटक में है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हुगली कर्नाटक में है और हुगली जो है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। देखिए, टोकरी बनाना जो होता है उद्योग में मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। और उद्योग जो होता है मुख्य रूप से
द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। और प्राथमिक में कौन आएगा? कृषि करने वाले जो होंगे वो प्राथमिक में आएंगे। मत्स्य पालन भी होगा तो प्राथमिक में आएगा, मत्स्य पालन वो प्राथमिक में आएगा। या फिर जो मांस प्राप्त करने के लिए आखेटक होता है वो प्राथमिक में आएगा। और सेवा क्षेत्र जो होगा वो तृतीयक में आता है। सेवा क्षेत्र, डॉक्टर, चिकित्सक, शिक्षक, ये सारे जो होते हैं वो तृतीयक में आते हैं। और चतुर्थ में जो होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज, स्कूल, ये सब होते हैं चतुर्थ में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि नागासाकी मत्स्य पतन का उदाहरण है, यानी कि मछली के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है ये जो क्या कहते हैं बंदरगाह है, वो मछली के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए मत्स्य पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे गैरीसन नगर का संबंध किससे है? देखिए गैरीसन नगर कहते किसको हैं? देखिए, यानी कि कहा जाता है कि जिन नगरों का विकास देश की सुरक्षा के लिए किया गया हो, यानी कि जिन नगरों का विकास देश की सुरक्षा के लिए किया गया हो उस नगर को गैरीसन नगर या छावनी नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन नगरों का विकास देश की सुरक्षा के लिए किया गया हो वो नगर क्या कहलाएंगे? गैरीसन नगर या छावनी नगर कहलाएंगे। और जहाँ पे सेना होते हैं, जैसे ये आपने सुना होगा, ये बिहार में है ना एक दानापुर कैंट, दानापुर कैंट आप जाइएगा। और ये एरिया जो होते हैं बहुत साफ सुथरे होते हैं, समझे? तो दानापुर कैंट, अंबाला कैंट, ऐसे करके कैंट होता है, उसी को छावनी नगर या गैरीसन नगर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो इसका नाम है टनल चैनल। ध्यान रखिएगा, टनल चैनल। देखिए ये वाला जो है यही है चैनल, ये वाला दिख रहा है ये, यानी कि जो जुड़ता है कहाँ से? पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ये रहा टनल चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ मिलता है? अ, तो सर्वाधिक प्रदूषण जो है मुख्य रूप से आपको मलिन बस्ती में देखने को मिलती है। मलिन बस्ती जो है समझिए तो एक वैसा एरिया जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी से भरा हुआ हो और एकदम गंदगी फैला हुआ रहेगा। एक मुंबई का एक जगह है, ध्यान रखिएगा, कभी मूवी वगैरह में देखिएगा, मुंबई में धारावी है, धारावी। ये एशिया की ही सबसे गंदी बस्ती है, सबसे मलिन बस्ती है। वहाँ पे लोग जो है एक बेड बनाया जाता है तो 3-4 तल्ले का होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सोते हैं। तो ऐसा है धारावी में, लोग सोने के लिए सिर्फ जाते हैं, रहने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास। तो है जगह कौन सा? धारावी है, पूरी एशिया की सबसे गंदी बस्ती माना जाता है धारावी। अभी आप जाइएगा मुंबई तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे काल कुलगाड़ी, कुलगाड़ी जो है किस देश में अवस्थित है? कुलगाड़ी पता है यहाँ जो है, यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। और ये रहा कुलगाड़ी, ये रहा ये वाला एरिया जो है कुलगाड़ी है, ये वाला एरिया कुलगाड़ी है। और है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और पता है किस लिए कुलगाड़ी फेमस है? कुलगाड़ी में जो है मुख्य रूप से सोने की खान है, सोने की खान है, सोने की खान है कुलगाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं और रेखा के किनारे अगर यहाँ पे घर बन गया, यहाँ 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 घर बन गया तो ये कहलाएगा रेखीय नगर। ठीक है, रेखीय नगर, जैसे गंगा के किनारे सब ऐसे ही नगर बसाए गए हैं, पटना उटना। अब वही झील है, अगर ऐसा है झील, ये रहा झील, झील है। अब झील के किनारे जो है वह वृत्ताकार बनेगा, वृत्ताकार बनेगा। कहेगा वृत्ताकार नगर का विकास कहाँ होगा? तो झील के किनारे होता है। और पर्वतों पर ऊपर खाबर होगा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ऐसे होता है पर्वतों पर। और मैदानी भागों में जैसे तैसे होता है, गोल भी होता है, आयताकार भी होता है मैदानी भाग में। तो ध्यान रखिएगा कि रेखीय नगर का विकास कहाँ होता है? नदी के किनारे या सड़कों किनारे, सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे जो है इसी प्रकार के नगर बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन भू निम्नीकरण का कारण है। भू निम्नीकरण यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। कब होगा? जब भू क्षारकता यानी कि भूमि में जो क्षार की कमी आ जाएगी, या फिर मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह उठ के चला जाएगा तब भी, या जल ज्यादा जमा हो जाएगा तब भी वहां पे फसल अच्छा नहीं होगा। तो इनमें से सभी सारा कारण है जो कि भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पचपट माली खान किससे संबंधित है? ये जो है मुख्य रूप से बॉक्साइट से संबंधित है। बॉक्साइट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और बॉक्साइट से कौन सी धातु या अयस्क प्राप्त की जाती है, या किसका अयस्क है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। देखिए, अगर आप कोरोना काल के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो कोरोना काल में लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती थी, सांस लेने में ही नहीं बनती थी। तो किस अंग को प्रभावित करता था? श्वसन तंत्र को। श्वसन तंत्र को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल जो है ध्वनि मापने वाला एक यंत्र होता है, ध्यान रखिएगा। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की इकाई है। आप कभी बाजा उजा बजाए हैं गांव के शादियों में, तो वहाँ पे जब भी बॉल एक ऊपर नीचे करते रहता है, वहाँ पे देखिए डीबी लिखा रहता है, डीबी यानी कि जितना अधिक ध्वनि उतना तेज डेसिबल ध्वनि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वह नहावा सुबा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। मुंबई में है कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में। और मरमागांव कहाँ है? गोवा में। और कोलकाता कोलकाता में। मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, सारे बंदरगाह का नाम हमने बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो पारादीप पतन जो है वह महानदी पर है, उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा। पारादीप पतन किस नदी पर स्थित है? महानदी पे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू की गई थी? देखिए, मुक्त आकाश नीति है क्या, पहले 1992 से पहले जो है, यानी कि जहाज को एक देश जो है अन्य देश के ऊपर से नहीं ले जा सकता था। पहले परमिशन लेनी होती थी कि भाई ले जाना है नहीं ले जाना है। इसके लिए एक मीटिंग हुई, और मीटिंग में जो है कहा गया कि आप जो है अब बिना किसी के परमिशन से जो है जो फ्लाइट होते हैं, यानी कि वो ऐसे वैसे फ्लाइट जो यात्री को ढोते हैं, वो फ्लाइट आसानी से जा सकती है। ये कब हुआ था सिग्नेचर इस पर, या कब लागू हुई थी यानी थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई? तो हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उसका नाम था कॉस्मॉस। कॉस्मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए, मानव भूगोल कहते किसको हैं? मानव भूगोल का सीधा सीधा अर्थ है मानव का पर्यावरण से संबंधित होना, यानी कि मनुष्य का पर्यावरण से संबंध होना ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। यह डायरेक्ट प्रत्यक्षवाद भी है, संभववाद भी है, मानववाद भी है, परंतु समुद्र विज्ञान नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं मसाई जनजाति
किससे संबंधित है? मसाई जनजाति जो है मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में निवास करती है, न्यूजीलैंड। परंतु ऑप्शन में न्यूजीलैंड नहीं है, तो आप देखिएगा न्यूजीलैंड को तो किस महादेश में आते हैं? ऑस्ट्रेलिया महादेश में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश भी है, और ये वो क्या कहते हैं, ओशिनिया महादेश के नाम से जाना जाता है। आप देखिएगा, ओशिनिया महादेश, ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया महादेश कहते हैं, परंतु जो है पूरे ओशिनिया महादेश में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। इसीलिए बड़ा होने के नाते ओशिनिया महादेश को हम ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से जानते हैं। ये कभी अ, बड़े पैमाने पर आप पढ़िएगा तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे आयु लीग पिरामिड का संबंध किससे है? तो आयु लीग पिरामिड जो है पुरुष और महिला की जनसंख्या से संबंधित है। ये है, ये रहा आयु लीग पिरामिड। यानी कि पुरुष और महिला की जनसंख्या से आयु लीग पिरामिड संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको कमेंट करके बताना है कि बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात हमने आपसे पूछा है कि लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो मानव विकास सूचकांक ज्ञात करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, और रहने वाले कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता की प्रगति, किसमें, ये गलती लिखा हुआ है, किसमें प्रसन्नता की प्रगति का माप माना गया है? देखिए, एक होता है हैप्पीनेस इंडेक्स, और हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत जो है मुख्यतः इसी देश से हुई थी, भूटान से। हैप्पीनेस इंडेक्स, खुश खुशहाली सूचकांक, खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान जो है पाकिस्तान बांग्लादेश से नीचे है। यानी कि हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा दुखी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? तो यह है कनाडा में, ये देखिए दिया गया है, ये रहा, देखिए ये रहा वैंकूवर, ये रहा वैंकूवर, वैंकूवर ये रहा, और ये रहा सेंट जॉन, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलती है गाड़ियाँ। तो है कहाँ पे? कनाडा में, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो हमने सवाल पूछा है उसका जवाब आप कमेंट करके बता दीजिएगा।